बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तकरीबन 20 साल से अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद से मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और कुल कितनी मुलाकातें हुई और डॉक्टर आफिया के साथ जेल में क्या कुछ होता रहा, डॉक्टर आफिया पर क्या इल्ज़ाम था और डॉक्टर आफिया ने अपनी बहन को अपना क्या दुख सुनाया, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, रियासत टेक्सास के फोर्ट वर्थ जेल में कैद डॉक्टर आफिया से 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस हवाले से चंद तफसीलात जारी की हैं। मार्च 2003 में पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया कराची से लापता हुई थी। इन्हें अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के इल्ज़ाम में 2010 में अमेरिका में 86 ईयर कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इन्हें अल-कायदा की रुकन और सहूलतकार करार दिया था। ताहम आफिया सिद्दीकी के हामी सज़ा के इस फैसले को हदफ तनकीद बनाते हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इनकी पाकिस्तान वापसी की तहरीक चलाई जा रही है, जिसकी सरबराही इनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कर रही हैं। डॉक्टर आफिया से इनकी बहन की कुल 2 मुलाकातें हुई हैं, जिनमें से पहली मुलाकात में वो तनहा थी, जबकि दूसरी मुलाकात में उनके साथ वकील क्लाइव स्टीवर्ट समेत और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी मौजूद है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बताया है कि पहली मुलाकात का दुरानिया 2.5 घंटे था, जिसके दौरान आफिया ने अपनी बहन को बताया था कि इन्हें अपनी माँ की वफात का इल्म नहीं था। इनका दावा है कि मुलाकात के दौरान डॉक्टर फौजिया को डॉक्टर आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी। इनका यह भी दावा है कि डॉक्टर फौजिया को इस बात की भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो डॉक्टर आफिया को इनके बच्चों की तस्वीर दिखा सकें। वो कहते हैं कि यह मुलाकात जिस जगह पर हुई वहाँ दोनों बहनों के दरमियान जेल के एक कमरे के दरमियान में मोटा शीशा मौजूद था। 3 घंटों पर मबनी दूसरी मुलाकात, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल थे। आफिया के बारे में उनका कहना है कि सफ़ेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में मलबूस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुलाकात की और इस दौरान कहा कि उनको अपनी वालदा और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। मुश्ताक अहमद खान ने दावा किया कि डॉक्टर आफिया के सामने वाले दांत जेल में होने वाले हमले की वजह से गिर चुके हैं, जबकि इनको सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। वकील क्लाइव स्टीवर्ट का कहना है कि आफिया ने इन्हें बताया कि वो ये जानना चाहती है कि आया इनका नौज़ायदा बेटा सलमान इस वक्त हलाक हुआ था जब इन्हें अगवा किया गया। क्लाइव स्टीवर्ट ने दावा किया कि फौजिया को देखकर डॉक्टर आफिया मुस्कुराईं, मगर शीशे की दीवार जो इन्हें गले मिलने से रोक रही थी, इसे देखकर ये उदासी में बदल गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात के बाद दावा किया कि जेल में होने वाली 3 घंटे की मुलाकात और गुफ्तगू मुकम्मल रिकॉर्ड हो रही थी। आफिया की सेहत कमज़ोर, बार बार उनकी आंखों में आंसू, जेल अजियत से दुखी और खौफजदा थी। उन्होंने दावा किया कि आफिया के सामने के ऊपर के 4 दांत टूटे हुए थे। उनके सर पर चोट की वजह से समात में मुश्किल पेश आ रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो, मुझे इस जहन्नम से निकालो। नादरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जालिमों ने आफिया पर कितना जुल्म किया होगा। खबर रसां अदारे AP के मुताबिक जुलाई 2022 में जेल के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर एक कैदी ने हमला किया था, जिसके नतीजे में इन्हें चोटें आई थी। इस हमले से मुतल्लिक अदालती दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकला ने कहा था कि एक कैदी ने गर्म काफ़ी के साथ भरे हुए मग से इनके चेहरे पर वार किया था। इसके मुताबिक इस हमले के दौरान एक दूसरी कैदी खातून ने इन्हें मुक्के और लातें रसीद की, जिससे इन्हें चोटें आईं और इन्हें व्हील चेयर पर जेल के मेडिकल यूनिट तक ले जाया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक हमला से डॉक्टर आफिया की आंखों के गिर्द निशान बन गए और उनकी बाएं आंख के नीचे 3 इंच की चोट का निशान बन गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका से तालीम याफ्ता खातून, जिनका अफगानिस्तान पहुंचना आज तक मुअम्मा बना हुआ है। अमेरिका से तालीम याफ्ता डॉक्टर आफिया मार्च 2003 में कराची से लापता हो गई थी। इनके अहले खाना का दावा है कि डॉक्टर आफिया को कराची में इनकी रहायशगाह से कबल 3 बच्चों समेत हिरासत में लिया गया था। ताहम पाकिस्तानी और अमरीकी हकाम इसकी तरदीद करते आए हैं।
अमेरिका ने जुलाई 2007 में इनकी अफगानिस्तान से हिरासत को ज़ाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर आफिया ने अमेरिकी फ़ौजियों पर फायरिंग करके इन्हें कत्ल करने की कोशिश की। FBI और न्यूयॉर्क की पुलिस कमिश्नर रेमंड कैली की तरफ से आफिया सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमे में जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में गजनी के सूबे से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अफगान पुलिस को शीशे के मर्तबानों और बोतलों में से कुछ दस्तावेजात मिली थी जिनमें बम बनाने के तरीके दर्ज थे। इस बयान में कहा गया कि डॉक्टर आफिया एक कमरे में बंद थी जब उनसे तफ्तीश के लिए FBI और अमरीकी फौजियों की एक टीम पहुंची तो इन्होंने पर्दे के पीछे से उन पर 2 गोलियां चलाईं, लेकिन वो किसी को निशाना न बना सकी। एक अमरीकी फौजी की जवाबी फायरिंग और इसके बाद कशमकश में डॉक्टर आफिया जख्मी हो गई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका में पाकिस्तानी सेनेटर के एक वफद से मुलाकात में दावा किया था कि अमेरिका लाए जाने से कबल इन्हें अफगानिस्तान में बगराम की अमरीकी जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुशाहिद हुसैन सैयद जो 2008 में होने वाली इस मुलाकात में शामिल थे, इसने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि इनको इस्लामाबाद से अगवा किया गया और इनको बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक जब इनको होश आया तो वो बगराम जेल में कैद थी। आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद क्यों हुई? आफिया सिद्दीकी पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और सन 2010 में इन्हें 86 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर मुकदमे का फैसला सुनाते हुए जज ने कहा था कि अमरीकी शहरियों पर कातलाना हमले की तरतीबवार सजा 20 साल, अमरीकी अमलदारों और अहलकारों पर हमले की सजा 20 साल, अमरीकी हुकूमत और फौज के अमलदारों और अहलकारों पर हथियार से हमले की सजा 20 साल, मुतशद्दिद जुर्म करने के दौरान असला से फारिग करने की सजा उम्र कैद, अमरीकी फौज और हुकूमत के हर अहलकार और अमलदार पर हमले की हर एक की सजा 8 साल यानी तीनों की 24 साल बनती है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की जानिब से खलीज ग्वांतानामो के हिरासती मरकज़ की शाया करदा खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिका में धमाका खेज मवाद स्मगल करने की कोशिश की और अलकायदा को बायोलॉजिकल हथियार बनाकर देने की पेशकश की थी। ये इल्ज़ामात अमरीकी इंटेलिजेंस के तज्ज़िये और अलकायदा के कम अज़ कम 3 सीनियर अरकान से बराह रास्त तफ्तीश के जरिए हासिल होने वाली मालूमात के नतीजे में लगाए गए थे, जिनमें अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के मनसूबा साज खालिद शेख मोहम्मद भी शामिल थे। ताहम इन मालूमात की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकती और इस बात का इम्कान है कि मुल्ज़मान से ये बयानात तशद्दुद के ज़रिए हासिल किए गए होंगे। खालिद शेख मोहम्मद को, जिन्हें इंटेलिजेंस हलकों में KSM के नाम से पुकारा जाता है, को दौरान हिरासत 183 मरतबा वाटर बोर्डिंग का निशाना बनाया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि वो अलकायदा के सरकर्दा रहनुमा खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे की अहलिया हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जल्द रहा करे और जो अब मुलाकात होगी इसको कामयाब करे, आमीन। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया की रहाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। वो भी किसी की बहन और बेटी है जो अभी तक गैर मुस्लिम का दुख बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।